और उन परमात्मा को हम लोग भूल गए। विचार करें हमारे इन अंगों पर जोर क्यों नहीं है, और इन जोर न होने के कारण हम सबकी ये स्थिति बनती है। इसीलिए भगवान अकारण कर्मा वरुणालय ने अवतार लेने को सोचा, और देखते देखते उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और स्वयं जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी महाराज को उन्होंने दिव्य शिक्षा दी है, और कहा कि जब जीव अत्यंत प्रकार से दुखी हो जाए, जब उसे कोई रास्ता ना दिखे, उसके जीवन में भटकाव हो जाए, अब किसी से पूछने की जरूरत है, और चौबटिया पर जब किसी से पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि कोई हो ही, और दिशा निर्देशक यंत्र भी ना हो, उस समय तो गूगल भी नहीं रहा होगा कि बता दे कि जीव को कहां जाना है। ये चार दिशाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार दिशाएं ही चौबटिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष दिए मान मन गणंती बिना मन सेवनम जरा। फिर हमें इस संसार में जाना कहाँ है, हमारा गंतव्य स्थल कौन सा है, इस बात को जानना है। तो वह कौन ऐसा जीव होगा जो सुंदर रास्ता प्रशस्त कराएगा। जीव कहीं रास्ता भटक ना जाए, इसीलिए कारण कर्मा वरुणालय भगवान ने धर्म अर्थ काम मोक्ष से युक्त जीव को एक रास्ता प्रशस्त किया, जिसका नाम है भागवत, जिसका नाम है भागवत। बहुत से मानो इशारा कर रहे हैं कि पथ प्रदर्शिका यंत्र, यह मार्ग दिखाने का जो सुंदर रहा है उसका नाम भागवत। भगवान की भागवत में उद्धव जी को 11 स्कंद में सुंदर ढंग से शिक्षा देते हुए कहा है, जीव अगर मार्ग को जानना चाहे तो गुरुदेव के चरण कमल का आश्रय ले। निर्देह मार्गम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधार मायानुकूले नभासुतेरितो पुमां भवामि न करे सा। इस मानव देहधारियों के लिए सुंदर मार्ग भगवान कहते हैं कि भव सागर से कोई पार होना चाहता है तो उस भव सागर से पार करने के लिए अनेक प्रकार के सिर्फ नाव ही बन जाए, नौका से ही कोई पार नहीं हो जाता। सिर्फ नौका मिल जाए उससे ही काम नहीं होता है। नौका खराब भी हो तो चलेगा, लेकिन खेने वाला अगर सुचारू सुढंग से हो तो, जैसे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, नई गाड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन गाड़ी का ब्रेक फेल हो तो यात्रा कुशलता पूर्वक होगी नहीं होगी। गाड़ी कितनी भी ठीक हो, लेकिन अगर ड्राइवर ठीक नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। लेकिन गाड़ी पुरानी भी हो, ब्रेक भी फेल हो तो भी अगर पार करना है तो ड्राइवर कुशल अगर है तो निश्चित करके गंतव्य तक पहुंचा कर नहीं छोड़ता। उसी प्रकार समर्थ सदगुरु भगवान अगर मिल जाते हैं तो जीव का कल्याण हो जाता है और भव से जीव पार होने लगता है। भव सागर चह पार जो पार राम कथा ताकर दृढ़ना, कृष्ण कथा ताकर दृढ़ना। इस संसार सागर से पार होने के लिए
अगर कोई नाविक है, कोई रास्ता दिखाने वाले हैं, कोई केवट है, वह केवट कौन है? गुरुदेव। मीरा जी कहते हैं सत की नाम केवटिया सतगुरु, केवटिया सतगुरु भवसागर तैयारो, भवसागर तैयारो। अगर छेद हो तो गुरुदेव वाटर प्रूफ जैकेट भी देते हैं। आजकल है ना वाटर प्रूफ जैकेट, क्या है? बस धन पायो
कृष्ण रतन धन पाए। तो सत्य की नाव वटिया सदगुरु भव सागर तैराए। मीरा जी भव सागर से पार होना है तो गुरुदेव भगवान पार कर सकते हैं। इसीलिए भागवत में एक गुरु की चर्चा नहीं 24 गुरुओं की चर्चा है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु ही नहीं बनाए हैं, अभी तो अपने मन को अपने शरीर को भी गुरु ही कहा है। ये शरीर ही गुरु है। हम हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे पृथ्वी से सहनशीलता सीखा है, वायु से हवा से सुगंध पहुंचाना दुर्गंध पहुंचाना सीखा है कि हो सके तो आप सुगंध आप बहाओ, हर जगह सुगंध को बिखेरो। सूर्य से सीखा है कि कभी भेदभाव नहीं करता, ये गंदगी है ये साफ है। जहां कहीं सूर्य का प्रकाश आता है वह जगह अपने आप पवित्र हो जाती है। पर्वत से सहनशीलता सीखा है। 24 गुरु की कथा जब हम लोग श्रवण करेंगे तो पता चला तो निश्चित करके संसार में आत्म कल्याण चाहने वाले जीव को गुरु बनाने की आवश्यकता है। किसी ने पूछा कि गुरु बनाना चाहिए, महाराज बताओ क्यों बनाना चाहिए? तो महात्मा जी ने कहा कि आप पूछ क्यों रहे हो? तो उसने उत्तर दिया ऐसे ही जानने के लिए। तो महात्मा जी ने कहा इसीलिए गुरु बनाना चाहिए, जानने के लिए। आज संसार में कोई किसी को गुरु माने ना माने, लेकिन तत्वतः विचार करो, जिन किसी के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिल जाए वो आपके गुरु ही हैं। आज समाज में जब गुरु का आदर घट गया है, आज गुरु का लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन सबका पतन हो रहा है। सिख धर्म में अंतिम 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी, गोविंद की कथा हो रही है और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब जो समय आ रहा है वहाँ लोगों के भीतर भी खराब आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने राम कृष्ण की चर्चा कोई बंद न करे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहब की रचना करें। और गुरु ग्रंथ साहब को जब आप पढ़ेंगे तो उस गुरु ग्रंथ साहब में राम की चर्चा है, वहाँ कृष्ण की चर्चा है, शंकर की चर्चा है, पार्वती की चर्चा है और गणेश की चर्चा है। इन देवी देवताओं का ही चर्चा है। गुरु ग्रंथ साहब कभी पढ़ के आप देखना, उनके पदों गुरुद्वारा में कभी बैठ करके सुनना, वहाँ के जो गायक लोग साधक लोग जो गाते हैं गुरु के लिए, वाहे गुरु 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 ये फकीरों का स्वभाव है। अरे क्या संसार में रखा है, संसार में कोई क्या दे सकता है? फकीरों के झोले में आप क्या रख सकते हैं? फकीर ही अगर कृपा कर दे तो जीवन के महत्व को सीख लेता है। और जो लोग कहते हैं हम किसी को दे रहे हैं, आप देते हो, वही संत मुनि महात्मा ही तो तुम्हें दे रहे हैं। माता पिता गुरुजन बड़े लोग ही तो आपको देते हैं, तब तो आप किसी को देते हैं। इसीलिए संत सदगुरु मुनि महात्मा कोई और नहीं, भगवान ही। भगवान मतलब उनका शरीर नहीं, शरीर को गुरु मत मानो, उनकी जो बातें हैं उन बातों को मानो। बातों को मानना ही, बातों का आदर करना ही भगवान को मानना है। उनके विचारों को मानना ही गुरु का आदर करना है। आजकल हम गुरु का आदर करते हैं, गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु के विचार को नहीं मानते हैं। अरे इन विचारों के कारण ही तो गुरु गुरु कहलाते हैं, भगवान भगवान कहलाते हैं। भगवत्ता उनके गुणों से आता है, अन्यथा गुण उनके भीतर ना हो तो वो भी निर्गुण हो।
समाज में जब तक उनके गुणों का हम आदर नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान अवतार मुक्तया इसलिए लेते हैं जीव जगत के कल्याण के लिए। तो भगवान ने